हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम है इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है आपको। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। सो टुडे सेशन इज on a case study, and this case study is for ABFM paper of CIB chapter 8. So ये चैप्टर रिलेट करता है फाइनेंशियल लीवरेज को, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। सो इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। फ्रेंड्स, अगर किसी कंपनी ने किसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो दे नीड फंड्स, एंड दिस फंड्स कम फ्रॉम कैपिटल, जो शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और दिस मनी कुड बी बोरोड ऑल्सो। और जो बोरोड मनी है इसको हम कहते हैं डेट। सो ये लोन्स हैं, तो दिस इज नोन एज डेट। किसी भी कंपनी को प्रोजेक्ट के लिए फंड्स में बोरो कितना करना चाहिए और कैपिटल उसको कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर कोई कंपनी बोरो करके इन्वेस्टमेंट करती है, इफ मोर मनी इज बोरोड कंपेयर टू कैपिटल, so when assets are created, when investment is made in a project by borrowing more money in the form of debt, so this is called financial leverage. तो दिस मीन्स किसी भी प्रोजेक्ट में अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बाय बोरिंग मनी रादर देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन थोड़ा रखा जाए, पैसा बोरो ज़्यादा किया जाए, सो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। सो फाइनेंशियल लीवरेज क्यों किया जाता है, इसका बेनिफिट क्या है। सो फाइनेंशियल लीवरेज का बेनिफिट है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न है वो इंक्रीज करती है इससे, अगर ये विद इन ए लिमिट हो, और अगर ये बियॉन्ड ए रीजनेबल लिमिट हो तो फिर ये एक रिस्क प्रोपोजिशन बन जाती है। तो फाइनेंशियल लीवरेज मीन्स मेकिंग इन्वेस्टमेंट बाय बोरिंग मनी, and it is done for the purpose of improving return on equity, but when it is beyond a particular point, beyond a particular level, so then it becomes very very risky. तो आई होप फाइनेंशियल लीवरेज का ये कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्टली केस स्टडी के ऊपर। कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग लीज की डिग्री को कैलकुलेट करना है फॉर ईच ऑफ द 4 कंपनीज Z, Y, X एंड W लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा। तो इस केस में हमने क्या कैलकुलेट करके देना है, हमने कैलकुलेट करके देना है ऑपरेटिंग लीवरेज, नॉट द फाइनेंशियल लीवरेज। और यहाँ पे हमें 4 कंपनीज का डेटा प्रोवाइडेड है, और ये कंपनीज हैं Z, Y, X एंड W लिमिटेड। तो चलिए लेट अस सी व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। सो वी हैव कंपनी Z, वी हैव कंपनी Y, वी हैव कंपनी X एंड वी हैव कंपनी W। सो सेल्स पर यूनिट, दिस डेटा इज गिवन। तो फॉन्ट इसमें थोड़ा छोटा है, तो यू हैव टू बी केयरफुली, so we have to keep the font small
बिकॉज इसमें कई प्रकार की कैलकुलेशंस हैं जो हम एक ही शीट के ऊपर दिखाना चाहेंगे. सो सेल प्राइस पर यूनिट इज गिवन. सो Z के केस में 22 रुपीज का है, Y के केस में 35 रुपीज का है, X के केस में 45 रुपीज है, W के केस में 80 रुपीज है. तो ये सेलिंग प्राइस है पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन. ये सारी इंफॉर्मेशन को केयरफुली नोट कर लेना, रिलेट कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना. आई एम श्योर आप केवल वीडियो को वॉच नहीं कर रहे, इस इंफॉर्मेशन को नोट कर रहे हैं और फिर आप पार्टिसिपेट करेंगे इन कैलकुलेशन ऑल्सो. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपीज इन केस ऑफ Z, 18 rupees in case of Y, 25 rupees in case of X, and 60 rupees in case of W. So this information is provided to us. सो आई होप आपने इस इंफॉर्मेशन को केयरफुली नोट कर लिया होगा. तो इसके बेसिस के ऊपर लेट अस सी हमने कैलकुलेट क्या करना है. व्हाट इज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर एक्स. एक्स के लिए ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर डब्ल्यू. W के लिए ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज लीस्ट फॉर. ऑपरेटिंग लीवरेज की डिग्री सबसे कम किस केस में है? Z, Y, X या W के केस में? फोर्थ क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज हाईएस्ट फॉर. सो किस केस में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हाईएस्ट है? तो दीज आर 4 क्वेश्चंस विच वी हैव टू आंसर. फर्स्ट, एक्स के लिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. ध्यान रखिए यहां पे हम फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज को कैलकुलेट करेंगे. एक्स का, डब्ल्यू का और फिर बताएंगे सबसे कम चारों में से किसका है और फिर सबसे ज़्यादा चारों में से किसका है. तो अगर हमें चारों में से सबसे कम किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है, तो दिस मीन्स सो वी हैव टू कैलकुलेट फॉर ऑल द कंपनीज, तभी हम बता पाएंगे. तो आई होप now we understand what we are given and what we have been asked. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या, तो हम इस प्रकार का एक टेबल बना लेते हैं कैलकुलेशन के पर्पस के लिए. सो सेल्स, सो सेल्स यूनिट हमें दिए गए हैं, तो ये यूनिट बेसिकली यहाँ पे होने चाहिए थे गिवन इन्फॉर्मेशन में. चलिए डज नॉट मैटर, तो ये भी गिवन इन्फॉर्मेशन में नोट कर लेंगे. सेल्स यूनिट्स सभी के 5000 यूनिट्स हैं. सेल्स यूनिट्स इन ऑल केसेस आर 5000. सो इसके बेसिस के ऊपर सेल्स वॉल्यूम कैलकुलेट करिए. सबसे पहले कैलकुलेट सेल्स वॉल्यूम फॉर ऑल द 4 कंपनीज.
सेल्स वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो सेल प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे सेल यूनिट्स से। सो 22 मल्टीप्लाइड विद 5000, 35 मल्टीप्लाइड विद 5000, सो ऑन। सो कर दीजिए तो कितना आएगा हमारा सेल्स वॉल्यूम? यस कर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। सेल्स वॉल्यूम क्या रहेगा फॉर ऑल द 4 कंपनीज सेपरेटली? यस, कम ऑन क्विकली। तो आप टैली कर सकते हैं सेल्स वॉल्यूम 1,10,000 in case of company Z, 1,75,000 in case of company Y, 2,25,000 in case of company X, 2.25 lakh, and 4 lakh in case of company W. तो सेलिंग प्राइस को हमने नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेशन किया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा? वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना होगा। सो फॉर ऑल द 4 कंपनीज नाउ कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच कंपनी। सो फॉर एग्जांपल कंपनी Z में 5000 इंटू 8 रुपीज़, कंपनी Y में 5000 इंटू 18 रुपीज़, एंड सो ऑन। तो कैलकुलेट कर लीजिए वेरिएबल कॉस्ट। सो कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट। फॉर ईच ऑफ 4 कंपनीज, और अगला रो बना के उसमें प्लेस कर दीजिए। सो अगर आपने इसको कैलकुलेट कर लिया हो तो हम इसके साथ उसे टैली कर सकते हैं। 40,000 in case of Z, so 5 into 8, 40,000. Then 18 into 5,000, 90,000 in case of Y. 25 into 5, 1,25,000. And 60 into 5,000, so 3 lakh in case of W. So this is variable cost. क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है तो ये नेगेटिव में होता है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में दिखाया गया है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर दीजिए। सो हाउ डू वी कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस कर देते हैं। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सो दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। तो कर दीजिए कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट फॉर ऑल द 4 कंपनीज। यस, सभी कोशिश करेंगे। अगर आप करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा केस स्टडी का, कॉन्सेप्ट्स का। और केवल अगर आप वॉच करेंगे तो अभी आपने वॉच किया और थोड़ी देर में आप उसको भूल जाएंगे। अगर आपको इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड भी करना है और ज़्यादा देर तक उसको याद भी रखना है तो फिर बेस्ट है एप्लीकेशन ऑफ माइंड करिए, यानी कैलकुलेशन करिए और मेरे साथ चलिए। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया है
कंपनी Z के केस में 1,10,000 माइनस 40,000 70,000। कंपनी Y के केस में 1,75,000 माइनस 90,000, तो वी आर लेफ्ट विद 85,000। कंपनी X के केस में 2,25,000 माइनस 1,25,000, तो इट इज 1 lakh। और कंपनी W के केस में 4 लाख माइनस 3 लाख, तो अगेन 1 लाख। तो इस इंफॉर्मेशन को हम आगे लेके चलेंगे। अब हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हमें गिवन नहीं था, अब वो गिवन है, उसको नोट कर लेंगे। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट तो वो नोट कर लीजिए, वो हमें गिवन होनी चाहिए थी। इन एनी केस वी कैन नोट इट डाउन नाउ। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो कंपनी Z के केस में इट इज 65,000, कंपनी Y के केस में 45,000, कंपनी X के केस में 80,000 एंड कंपनी W के केस में ओनली 20,000। तो ये भी ब्रैकेट में होनी चाहिए बेसिकली। So this also should be in bracket. अब हम कैलकुलेट करेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कैलकुलेट कर दीजिए फॉर ऑल द 4 कंपनीज। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सो कंट्रीब्यूशन में से हमने ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देना है एंड वी आर लेफ्ट विद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कंपनी Z के केस में 70,000 माइनस 65,000, वी आर लेफ्ट विद 5,000 ओनली। कंपनी Y के केस में 85,000 माइनस 45,000, वी आर लेफ्ट विद 40,000। कंपनी X के केस में 1 लाख माइनस 80,000, वी आर लेफ्ट विद 20,000 एंड कंपनी W के केस में 1 लाख माइनस 20,000, वी आर लेफ्ट विद 80,000। तो ये हमारी EBIT कैलकुलेट हो गई फॉर ऑल द कंपनीज। तो इसके बेसिस के ऊपर अब हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करेंगे। अगर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हमें कैलकुलेट करनी होती तो फिर हम पहले इंटरेस्ट को माइनस करके EBT कैलकुलेट करते। सो जब हम फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करते हैं तो हमें EBIT डिवाइडेड बाय EBT चाहिए। सो यानी इंटरेस्ट के अमाउंट को हम EBIT से माइनस करते, लेकिन यहाँ पे हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए कैलकुलेट करनी है। तो इसलिए हम इस सॉल्यूशन को यहीं तक लेके जाएंगे। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग लीवरेज। तो चलिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करते हैं। पहले Z के लिए कैलकुलेट करेंगे।
ऑपरेटिंग लीवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या चाहिए? सो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। फाइनेंशियल लीवरेज के लिए ये फार्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, और ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए वी नीड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे इस कॉलम के अंदर। तो चलिए कंपनी Z का ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट कर दीजिए कंपनी Z के लिए। $70,000 डिवाइडेड बाय 5,000। सो कंपनी Z के लिए व्हाट शैल बी द आंसर? 70,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो इट इज 14 टाइम्स लीवरेज है, ऑपरेटिंग लीवरेज है इसके पास 14 टाइम्स का। सो आई होप ये कैलकुलेशन हमने कैसे किया इट इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। अब हम कंपनी Y का कैलकुलेट करेंगे। सो कर दीजिए कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर कंपनी Z। सॉरी, कंपनी Z का हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कंपनी Y का कैलकुलेट कर दें। कैलकुलेटेड फॉर कंपनी Y। सो कंपनी Y के केस में कंट्रीब्यूशन इज 85,000 एंड EBIT इज 40,000। सो 85,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज 2.25 टाइम्स। 2.25 टाइम्स। अब कैलकुलेट कर दीजिए कंपनी X के लिए। यस, ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद यू। कर देंगे कैलकुलेशन। So 1 lakh is contribution, 20,000 is EBIT. 1 lakh divided by 20,000. So 5 times is the degree of operating leverage in case of a company X. इसी पैटर्न के ऊपर कैलकुलेट कर दीजिए फॉर कंपनी W। So what will be degree of operating leverage for company W? So 1 lakh divided by 80,000. So 1 lakh is contribution. EBIT is 80,000. तो दिस विल बी 1.25 टाइम्स। तो ये रहेगी 1.25 टाइम्स। तो अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हम दे सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर कंपनी एक्स। सो कंपनी एक्स के लिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज 5 टाइम्स। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 5 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हमारा बना 5 टाइम्स। सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर W। सो W के लिए इट इज 1.25 टाइम्स। Our third question is डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज लीस्ट फॉर, यानी सबसे कम किस केस में है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा कंपनी W। और फोर्थ हमारा क्वेश्चन है वेयर इट इज हाईएस्ट। तो हाईएस्ट इज इन केस ऑफ कंपनी
said, which is 14 times. तो आई होप हमारे ऑल द 4 क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड। लेकिन यहाँ पे ये केवल 4 क्वेश्चन नहीं बनते थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो सभी कंपनीज के अंदर कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना है, ये क्वेश्चन बन सकता था। सो सभी कंपनीज के अंदर EBIT कितना बनता है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन बन गए। यानी इस केस स्टडी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कोई भी बने, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्लियर हो। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए वीडियो लेसन से बेटर कुछ भी नहीं होता। सो सबसे पहले वीडियो लेसन से हमें कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और फिर क्वेश्चन बैंक की हेल्प से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस की, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाए। और फिर उसको अप्लाई करिए थ्रू केस स्टडीज़। हमने केस स्टडी के साथ उसको अप्लाई किया, केवल कैलकुलेशन नहीं किया। तो जब आप केस स्टडी को यूज़ करते हैं तो फिर एप्लीकेशन बन जाता है कॉन्सेप्ट का। और अगर आप अपना प्रेपरेशन इस पैटर्न के ऊपर करते हैं तो देन हमारा टास्क टू गेट थ्रू द एग्ज़ाम इट बिकम्स क्वाइट ईजी। हाँ, एग्ज़ाम से जस्ट 10 डेज बिफोर आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर कर लेने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होके भी आ जाते हैं, तो हमें डायरेक्टली बेनिफिट मिल जाता है। और ये सारा कुछ आपको कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, हमारी ऐप के अंदर, और वो भी एट ए वेरी लो प्राइस विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन बेस्ट क्वालिटी। तो अगर आपने अभी तक इनको यूज़ नहीं किया हमारी ऐप के अंदर, या हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, तो गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करके उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, और जो भी कोर्स आपको लगता है कि दैट इज़ यूजफुल फॉर यू, तो उसको यूज़ करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के और केस स्टडीज़ हम दूसरे लेसन्स में भी करते रहेंगे। तो आज का सेशन अब हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।